Bismillahirrahmanirrahim. Find the Fourier complex transform of fx if fx is defined as fx equal to e to the power I wx when x greater than a and less than b, and fx equal to 0 when x less than a and x greater than b. fx की वैल्यू जब a और b के बीच में है तब तो हमें लेना है e टू द पावर आई डब्ल्यू एक्स, और fx की वैल्यू 0 तब लिखेंगे जब x की वैल्यू a से कम होगी या b से ग्रेटर होगी। तो इन वैल्यू को रखना है और हमको इस fx का फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को निकालना है। फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफार्म जो होता है उसको हम इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफार्म भी बोलते हैं। तो ऐसे भी लिख के आता है, और जब भी कभी हमें किसी फंक्शन का फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफार्म निकालना हो तो उसके पहले कैपिटल F लिख देंगे और फिर जो भी हमारा फंक्शन है उस फंक्शन को लिखेंगे जिसका हमें निकालना है फूरियर ट्रांसफार्म। यानी जो मैं कहा गया था वो ये ऑर्डर है, और इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा ऑपरेटर है कि अपने जिस पर ऑपरेट हो रहा है उसको इंटीग्रेट कर देता है। साथ में इसमें कोफिशिएंट भी रहेगा, उसको हम बाद में लिखेंगे, और अलग अलग राइटर अलग अलग कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं और कुछ तो यहाँ पर कुछ भी कोफिशिएंट का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है क्योंकि इनफाइनाइट ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है, और जो यहाँ पर मल्टीप्लायर यहाँ पर आता है यानी कर्नल कहलाता है इस फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। हर एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक कर्नल होता है, तो इसका कर्नल होता है e टू द पावर आई पी एक्स। यहाँ पर यूज़ करेंगे कोफिशिएंट 1/√2π, तो कर्नल यहाँ पर इतना लेना होगा, और जो भी फंक्शन आपने यहाँ पर लिखा है उसको इसके साथ e की पावर आई पी एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। x की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है। अब यहाँ पर हम चूँकि फंक्शन जो डिफ़ाइन है वो अलग अलग इंटरवल में डिफ़ाइन है, तो इसलिए जो x की जो लिमिट है उसको बांटना पड़ेगा, और इसके लिए हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। इसको हम बता दे रहे हैं जिसका हम यूज़ करेंगे। कोई फंक्शन हो उसका हमें कोई भी फंक्शन हो यहाँ पर इससे मतलब नहीं है, तो उसकी लिमिट जैसे a टू b हो तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, बांट के लिख सकते हैं a टू c fx dx और प्लस c से b fx dx। ये तो हमने दो पार्ट में बांटा है, इससे ज़्यादा भी बांटा जा सकता है, बस शर्त ये होना चाहिए जो c यहाँ पर आया है वो a और b के बीच में होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमने इस इंटीग्रल को बांटना है। हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन fx की वैल्यू को फाइंड करना है। 1/√2π ये कोफिशिएंट है इस इंटीग्रल का। अब यहाँ पर इस लिमिट को बांट के लिखेंगे, तो ब्रैकेट यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट माइनस इन्फिनिटी से बांटना होगी हमें a तक, क्योंकि बताया जा रहा है कि a छोटा है b बड़ा है, तो इसको हम यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि हमारा जो रेंज है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है, एरो बना दिया तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा और बीच में होगा हमारा ज़ीरो। और यहाँ पर ज़ीरो के इधर इधर कहाँ पर ये है तो ज़ीरो में नहीं बनाना चाहिए। चलिए अगर बना लिया तो माना कि पॉजिटिव डायरेक्शन में a है और b बड़ा है इससे, तो राइट हैंड साइड में रहेगा। आप इसको ना दिखाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब हमें देख रहे हैं कि ये जो लिमिट दे रखी है a b और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये कितने पार्ट में बढ़ जाता है, इसको ज़ीरो का हटा दीजिए। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके a तक और a से लेके b तक और b से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, तो इस तरीके से 3 पार्ट में बढ़ जाता है हमारा ये इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 3 पार्ट में बांट देंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके a तक और a से लेके b तक, और जो फंक्शन है वो सभी में यही रहेगा। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं e टू द पावर आई पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस, फिर इसके बाद हम a से ख़त्म किया था तो a से ही शुरुआत करेंगे, जैसे कि यहाँ पर c से ख़त्म किया था तो c से शुरुआत हुई थी, तो a से फिर अब b जाएगा,
तो ये इंटरवल लेगा ए से बी और फंक्शन आप यही रखेंगे e⁻IPx(f(x)dx। उसके बाद बी से ख़त्म किया था तो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट बी हो जाएगी और अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी होगी और फंक्शन यही एज इट लिख दीजिए e⁻IPx(f(x)dx और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज़ करके लिख दें। अब हम देखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से लेके ए तक फंक्शन की f(x) की वैल्यू क्या है। तो फंक्शन की वैल्यू इस तरीके से डिफाइन है, जब x की वैल्यू छोटी होती है ए से, कितनी छोटी होती है इसने नहीं दे रखा है, इसका मतलब हम ए से जो छोटी वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड साइड चले जाएंगे और माइनस इन्फिनिटी तक, यानी ये हमारा पहला इंटरवल है और इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू यानी x की वैल्यू ए से कम होगी तो फंक्शन की वैल्यू 0 लेना होगी। उसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं 0, यानी माइनस ए से लेके और माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके ए तक जो होगी फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर होगी जैसा कि डिफाइन है। और x की वैल्यू a से जब ग्रेटर होगी v से ग्रेटर होगी तो v तो ये है और उससे ग्रेटर का मतलब हम प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि अपर लिमिट इसमें नहीं लगाई गई है तो b से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगी और उसमें भी फंक्शन की वैल्यू हमें 0 लेना है। तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 0 b से लेके इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक लिमिट में फंक्शन की वैल्यू में f(x) की वैल्यू 0 लिखना है। अब एक इंटरवल रह गया ए से बी तक, यानी x की वैल्यू ए से शुरुआत होती है और बी पे ख़त्म होता है। इनके बीच में अगर फंक्शन की वैल्यू है तो f(x) की वैल्यू लेना है हमें e⁻IWx। तो इसमें e की पावर लेना है IWx या ओमेगा x जो भी हो उसको यहाँ पे लिख देंगे, कुछ भी हो तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए से लेके बी तक। हालांकि ये आपको बनाना नहीं है, आपको रफ पे बना लीजिए और यहाँ पर वैल्यू पुट करना है जो इंटरवल हमें दे रखे हैं। पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेके ए तक है तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर हम f(x) की वैल्यू 0 रख देंगे, यानी ये वैल्यू जो चल रही है वो फंक्शन फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(x) की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में 1/√2π ये कोफिशिएंट है, उसको लिख लिया। उसके बाद पहला जो इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक और इसके बाद e⁻IPx जो कर्नल है और f(x) की वैल्यू इस माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस ए तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस ए तक आपको अभी दिखा दिया था 0 है। उसके बाद यहाँ पर dx है वो लिख देंगे प्लस फिर a से लेके b तक है अगला इंटरवल और वही कर्नल है IPx है, इसे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल। f(x) की वैल्यू a से लेके b तक है ये वैल्यू, यानी हमने यहाँ पर लिख रखी है e⁻Iωx और dx। फिर इसके बाद थर्ड इंटीग्रल शुरू हो जाता है, इसकी लोअर लिमिट b है और अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी है। कर्नल e⁻IPx वही रहेगा और फंक्शन की वैल्यू b से लेके इन्फिनिटी तक के लिए, यानी इस फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर है, वो यहाँ पर हमने पुट कर दी है dx। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, 0 में किसी से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा और हम लोग जानते हैं 0 का जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है वो भी 0 होता है। इनडेफिनिट तो कांस्टेंट होता है, डेफिनिट 0 होता है। तो ये वैल्यू a to v और यहाँ पर वे सेम है e है तो मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाएगी, यानी IPx में ऐड हो जाएगा IW या ओमेगा x dx प्लस 0 हो जाएगा और 0 की इंटीग्रेशन डेफिनिट इंटीग्रेशन 0 के इक्वल होता है और ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2π a to v e to the पावर, यहाँ पर i को कॉमन ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम दिखा देंगे x को कॉमन लेते हुए। हालांकि आप दोनों ही इस तरफ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, p बचेगा और ओमेगा बचेगा और dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। और हम लोग जानते हैं कि e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है। जैसे इसका कोई कोफिशिएंट अगर a लिखा हो तो आप उतना तो लिख देंगे, साथ में उसके कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना होता है। तो इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फूरियर जो हमें इस फंक्शन f(x) का फाइन करना था वो आ गया 1/√2π और इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो e⁻ जो लिखा है वो लिख दिए IP+W(x) अपान फिर x का जो कोफिशिएंट है IP+W वो लिख देंगे, ओमेगा जो भी है,
और इस जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे उसकी लिमिट भी है ए से बी तक, तो इसकी लिमिट एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू अब लोअर लिमिट है और अपर लिमिट भी है 1/√2 पाई। यहाँ पर पूरे इसमें जहाँ पर भी हमको x मिलेगा वहाँ पर अपर लिमिट b रख देंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट a रखेंगे। तो अपर लिमिट रख दीजिए e⁻i p प्लस डब्ल्यू b अपान i p प्लस डब्ल्यू, अपर लिमिट हो गई यहाँ पर, माइनस फिर लोअर लिमिट रख दें। यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे जहाँ जहाँ पर भी हमें x मिलेगा, एक ही जगह है x, वहाँ पर हम यहाँ पर लोअर लिमिट a रख देंगे। e⁻i p प्लस डब्ल्यू बी अपान में आई पी प्लस डब्ल्यू। इसमें कुछ अपान में देखने कॉमन में मिल रहा है, हम चाहते तो पहले भी बाहर ले सकते थे इसको, अब बाहर लिख लेते हैं इसको 1/i पी प्लस डब्ल्यू को बाहर ले लिया, स्क्वायर रूट ये 2 पाई है और हमारे पास ये बचा हुआ है e⁻i, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसलिए हम आगे कुछ इसमें कर नहीं पाएंगे, इसको हमें ऐसे ही छोड़ना होगा एज इट पी प्लस डब्ल्यू ए। आप बस ये कर सकते हैं कि आई का इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं या आई का ऊपर नीचे इंटू कर दें, तो आई का जब ऊपर नीचे इंटू करेंगे ऊपर तो आई हो जाएगा, नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर और पी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर रूट 2 पाई e⁻i p प्लस डब्ल्यू बी माइनस e⁻i p प्लस डब्ल्यू ए। अब यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी तो माइनस शुरू में आ जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा होता है ये आई, और तो आई अपान में ये p प्लस डब्ल्यू और स्क्वायर रूट 2 पाई और e⁻i p प्लस डब्ल्यू बी माइनस e⁻i p प्लस डब्ल्यू ए। अब यहाँ पर आप माइनस अगर ना रखना चाहें यहाँ सामने तो इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म प्लस हो जाएगा, इसे पहले लिख दें, इसको माइनस लिख दें। तो लास्ट स्टेप है ये, तो आई ऊपर बचा हमारे पास, स्क्वायर रूट 2 पाई नीचे है और इतना भी छोड़ सकते हैं आप, और यहाँ पर आई से -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाए, इससे पहले लिख दीजिए e⁻i p प्लस डब्ल्यू ए माइनस e⁻i p प्लस डब्ल्यू बी। तो इस आंसर को आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।